गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 22 अक्टूबर है 2024। टुडे इज़ ट्यूसडे। ये बात जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बहुत पहले शेयर करनी चाहिए थी, कहीं काफ़ी समय हो गया इस बात को हुए हुए। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाली थी। रैंडमली कल मैं अपनी वीडियोस चेक कर रही थी तो वो वीडियो मेरे सामने आई। वो वीडियो मैंने आपसे जो शेयर करी थी वो उस टाइम पे मैं मेंटली बहुत ज़्यादा हरेसमेंट में थी। ये मैं अपने पेट्स के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, मेरी जो डॉगी है फीमेल डॉग नोनू, उसने इस साल 2024 में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर फरवरी में उसने 5 पपीज़ को डिलीवर किया था। और उन 5 पपीज़ को जो उसने डिलीवर किया था उसमें से अब तो खैर आज की डेट में मैं बात करूं 22 अक्टूबर 2024 तो बड़े दुख के साथ बता रही हूँ कि उसमें से 3 पपीज़ जो हैं वो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है उनकी। मतलब 5 में से 3 की डेथ हो गई, अब 2 ही रह गए हैं। बोलना बहुत आसान है और अगर मैं अपनी उन वीडियोस को मैं याद करती हूँ, मैं देखती हूँ तो मैंने कितनी लगन से मैं इस बच्चे को लेकर आई थी। इसकी डिलीवरी हुई, इसकी डिलीवरी के बाद इसके बच्चों की केयर करी और सॉरी बाबू को जाती हूँ मैं, बट आई नो कि आप लोग को हर बंदा समझता है कि इमोशनल है, ज़्यादा नहीं रोना चाहिए उसके ऊपर। लिटरली मैं फील करती हूँ कि मैं उन बच्चों की केयर नहीं कर पाई और मैं दोषी हूँ उसके लिए, बहुत बड़ी दोषी हूँ। हर बंदा कहता है कि ना हर बंदे की उम्र होती है, कुछ साल से लेकर आता है वो उसमें उसी में जीता है, उसी के लिए होता है। मतलब सबकी सांसें लिखी हुई हैं ऊपर, मगर मेरे को नहीं पता था कि मैंने जिनको इतने प्यार से पाला वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। बाद में मेरे को पता चला, मैं इसीलिए आपसे शेयर कर रही थी कि मुझे बहुत बाद में पता चला कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं इनकी एज ज़्यादा नहीं होती है। मतलब कि अगर डॉक्टर ने मुझे बताया कि बहुत कम जो डॉग्स होते हैं वो अपनी पूरी उम्र जी पाते हैं, अदरवाइज सारे चले जाते हैं छोड़ के। सबसे पहले बात करूँ तो वो जो डॉगी थी डॉली, एक वायरस चला था, पता नहीं क्या हुआ था उसको, ये सारे बीमार पड़ गए थे, एक साथ बीमार पड़ गए थे और सबको लेकर के मैं जाती थी और उनका ट्रीटमेंट करवाया, सब कुछ करवाया। आई थिंक डॉली के टाइम पे थोड़ा सा ये था कि सबसे पहले आई थिंक वही बीमार हुई थी तो उसको लेकर गई थी और उसके बाद उसकी केयर करने में क्या रह गई, आई डोंट नो क्या कमी रह गई, क्योंकि मेरे को भी पहले चीज़ों का मालूम नहीं था। अगर आपके पेट्स जो होते हैं अगर आप उसको इमीडिएटली एक्शन नहीं लेते और देर में लेते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इनकी जो अगर आपका पेट है अगर वो बीमार है, एक दिन के लिए भी बीमार है, तो वो समझ लीजिए कि आपके 10 दिन के बराबर है। उसका एक दिन बीमार होना आपके लिए 10 दिन का बीमार होना, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये आप बीती है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आई थिंक मेरे चैनल पे काफ़ी एनिमल लवर्स होंगे जो ये पहचान कर सकते होंगे कि एक जो पेट लवर होता है उसके लिए कितना मुश्किल होता है। खैर वो पता नहीं कौन सा वायरस था, वो क्या था, उसको मैंने ट्रीटमेंट भी करवाया, सब कुछ करवाने के बाद उसको घर लेकर आई थी। मैं घर लेकर आई तो ट्रीटमेंट उसका चल ही रहा था। उस ट्रीटमेंट के दौरान वो दोबारा से बीमार पड़ गई। यहाँ से जो है फैसिलिटीज़ की बहुत अभाव है यहाँ पर, और इमीडिएटली एक्शन लेना हो तो मेरे पास कन्वेंस भी नहीं है फ़िलहाल। नथिंग इज़ देयर कि मैं उनको ट्रीटमेंट टाइम पे करवा पाती, या कुछ भी रहा हो रीज़न नहीं, अभावों की वजह से मैं उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करवा पाई उस टाइम, मुझे यही लगता है। क्योंकि मेरे को ना नॉलेज थी, ना मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज थे, और अभी भी मैं संघर्ष कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ पर एक हॉस्पिटल हो, उसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स से बात करी, कहीं कहीं सिटीज़ में बात करी, और इवन बड़े लेवल पे मतलब कि अपने अंबिका पिल्लई हैं उनसे भी मैंने बात करी थी, एक रेखा वोहरा जी हैं उनसे भी मैंने बात करी थी, और शायद रेखा वोहरा जी ने मुझे गाइड किया था कि आपको मतलब कि ऐसा नहीं होता कि इट्स नॉट एन ईजी थिंग फॉर गवर्नमेंट टू ओपन अ वेटनरी हॉस्पिटल।
और उसके लिए काफ़ी आपको मतलब जद्दोजहद करनी पड़ेगी, प्रॉपर लाइन्स और ये वो काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। बोला कि इट्स नॉट ईजी, कि हम भी चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स ओपन हो ज़्यादा, बट खैर एनीवेज आई एम नॉट डिवेटिंग फ्रॉम द टॉपिक। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर मैं बात करना चाह रही थी जिससे मैं भावुक हो गई, कि हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हमको नहीं मालूम होती, मतलब हमको मालूम नहीं होता कि हम किसी चीज़ को बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और अपना मान लेते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। हम सोचते हैं यार ये चीज़ है ना, ये मेरी है, मगर हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, और हम उसमें रहते हैं कि यार हम तो अमृत चख के आए हैं जी, हमने तो पूरी ज़िंदगी है, मतलब कितने साल जी लेंगे। इसलिए चीज़ों से लगाव करना ज़रूरी है, मगर उसकी अगर आप केयर नहीं कर सकते प्रॉपर तो वो चीज़ का आपको अपने ऊपर भार नहीं लेना चाहिए। खैर वो जो वायरस था, मतलब ट्रीटमेंट होने के बाद घर आई, घर आने के बाद वो बीमार ही थी, खाना वाना नहीं खाती थी, और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैंने किसी को कांटेक्ट किया और उनके थ्रू उन्होंने मेरे को डॉक्टर दिए जो इंसानों के डॉक्टर थे। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट अ वेटनरी डॉक्टर, और मेरे को नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रही हूँ, दरख्वास्त कर रही हूँ हाथ जोड़ के नतमस्तक होके, कि प्लीज़ कभी भी किसी एनिमल के लिए आप कभी भी एक ह्यूमन डॉक्टर को कंसल्ट मत कीजिएगा। मैं हाथ जोड़ के नतमस्तक होके आपको बोल रही हूँ, इट्स अ डेंजरस फॉर योर एनिमल, वेरी वेरी डेंजरस। क्योंकि एक वेट डॉक्टर और एक उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उनके ट्रीटमेंट फ़र्क है, उनकी सारी चीज़ें फ़र्क है। कहने के लिए वो एक डॉक्टर होते हैं, मगर वो एक डॉक्टर एक भूत बन सकता है, एक विनाश का कारण बन सकता है। आप बताइए कि जब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल डॉक्टर, नॉर्मल फिजिशियन भी एक किसी को दवाई गलत दे सकता है, तो ये तो वेटनरी डॉक्टर है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है सर हमारी स्ट्रक्चर के अंदर, एक एनिमल और एक ह्यूमन, पूरा आपका पूरा चेंज। वो मुझसे गलती हो गई कि मैंने उस डॉक्टर को बुलाया था और वो आया और उसने वो ऐसे इंजेक्शन लगवाए, जो बच्चा बेचारा 3 दिन से भूखा था उसको उसने 3 इंजेक्शन ठोक दिए उसकी पीठ के ऊपर, और वो कितना तड़प तड़प के मरी होगी मैं आपको बता नहीं सकती। जब उसकी डेथ हुई है उसका मुंह खुला हुआ था, उसके बैक से उसकी पॉटी निकली हुई थी, और वो जस्ट पानी के पास मरी हुई मेरे को मिली। मतलब रात को वो बंदा आया 9 बजे के आसपास, रात का टाइम था, घबराहट हो रही थी मेरे को उस दिन, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी। ये ज़रूरी है कि इंसान को रात को सोना ज़रूरी है, इसीलिए उसको इंजेक्शन लगवाया मैंने रात को। और जबकि वो इंजेक्शन लगा रहे थे तभी मैंने उनको बोला कि आप सही नहीं कर रहे मुझे लग रहा है, क्योंकि शी इज़ नॉट टेकन फूड, बहुत टाइम से उसने खाना नहीं खाया और आप इसको इंजेक्शन लगा रहे हो। उसने बोला कुछ नहीं होगा जी। उसने यूँ भरे और यूँ बेरहमी से उसकी बैक पे 3 छोटी सी 2 महीने की बच्ची के अंदर उसेड़ दिए। तो वो दृश्य मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं मैं भूल सकती कि वो तड़प के मरी थी, और जिसका कारण मैं खुद को मानती हूँ कि मैंने एक ह्यूमन डॉक्टर के ऊपर विश्वास करा, एक वेट डॉक्टर के ऊपर नहीं। तो ये गलती कभी भी ना करिए, कभी जीवन में मत करिएगा। एक वेट डॉक्टर ही होता है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, और ह्यूमन डॉक्टर होता है, ठीक है। आप किसी ह्यूमन को जानवरों के पास नहीं लेके जा सकते ना, तो एक जानवर को भी आप ह्यूमन के पास नहीं ले जा सकते, ठीक है। जितना ही प्रीशियस एक ह्यूमन है उतना ही प्रीशियस एक एनिमल की लाइफ होती है। डोंट कंपेयर बोथ। वो चीज़, वो उसको लॉस, बहुत बड़ा लॉस था मेरी लाइफ का, चली गई वो मेरी ज़िंदगी से। उसके बाद 4 बच्चे थे, 4 बच्चों में से वो दोनों भी अचानक ही दोनों की पता चली, वो कुछ खा के उनकी डेथ हो गई, और मुंह से झाग था, वही उसी टाइप का कुछ था उनको। स्टिल मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि रैट पॉइजन की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो ये एक रैट पॉइजन है, ये भी बहुत गलत चीज़ है, रैट पॉइजनिंग नहीं होनी चाहिए। रैट पॉइजन का मतलब जानते हैं, आप एक एनिमल को मार रहे हैं, इतनी बड़ी उसकी गलती नहीं होती कि आप उसको मार दें। बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी पेट, किसी भी जानवर, किसी भी जीव के लिए उसको मौत के घाट उतारने से पहले आपको 100,000 बार सोचना चाहिए कि वो एक जीव है, उसको ऊपर वाले ने बनाया है, उसको इस तरीके से इतना दंड नहीं देना चाहिए कि वो बेचारा तड़प तड़प के मरे। इतना ही मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग, अब बहुत ज़्यादा 21वीं सदी 22वीं सदी आ चुकी है, आप लोग अगर हम नहीं जागेंगे ना तो बस कुछ नहीं हो सकता कभी भी ज़िंदगी में। हम सबको अवेयरनेस की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग आगे आके कर रहे हैं, इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। और प्लीज़ सर, प्लीज़ मैं सबसे दरख्वास्त करती हूँ दुनिया के अंदर कि प्लीज़ जो भी मैंने बातें बोली इस पर गौर कीजिएगा। हाथ जोड़ के नतमस्तक होके आप सबको यही बोलूँगी। थैंक यू।